Hello friends, welcome back to the channel. This is 16th of January 2021 and we will be discussing the 11th series of current affairs. So let's get started with the first question of the day. The question is, who has been appointed as the chairman of RBI's six-member team to deal with the digital lending fraud? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली आरबीआई ने एक सिक्स मेंबर टीम की घटना की है टू डील विद द डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड, तो उसके चेयरपर्सन कौन है? तो ऑप्शंस आर ए जयंत कुमार दास, बी मनोरंजन मिश्रा, सी विक्रम मेहता या फिर डी नन ऑफ देम. So the correct option here is option number A, Jayant Kumar Das. Now moving forward towards the second question, BofA Securities projects GDP of India to contract -% in financial year 2021. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द BofA Securities, इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना परसेंट कंट्रैक्ट करने वाली है? ऑप्शन ए 7.6, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 5.5 या फिर ऑप्शन डी 9.4. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.7%. Now next question, moving ahead, we should know some of the important takeaways related to the BofA Securities. So the headquarter of BofA Securities is in New York. It is established in 1st January 2009. Parent organization is Bank of America and the CEO is Brainty Moynihan. So this is the important aspect related to the question. Now moving forward toward the third question, that is Niti Aayog collaborated with Dash to enhance WEP. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है टू एनहांस द वुमेन एम्पावरमेंट? सो ऑप्शंस आर ए अमेजॉन, बी स्नैपडील, सी फ्लिपकार्ट या फिर डी अजियो. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट. तो नीति आयोग ने रिसेंटली फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है. सो वी नीड टू नो डिटेल्स अबाउट नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट. सो सम सॉर्ट ऑफ डिटेल्स विच आर इम्पोर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. चेयरपर्सन जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और एस्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 2015 को. अब जानते हैं कुछ फ्लिपकार्ट के बारे में. फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है. सीईओ जो है कल्याण कृष्ण मूर्ति है. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स वी शुड नो. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज What is India's rank in Breakout Economics Index? इंडिया की रैंक ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स इंडेक्स में कितनी रही है इस साल? ऑप्शंस आर ए 56, बी 5th, सी 10th या फिर डी 4th. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया रैंक 4th इन द ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स इंडेक्स. अब हमारे लिए ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स इंडेक्स में फर्स्ट रैंक हासिल की है. दैट इज नन अदर देन चाइना. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कम्स द फिफ्थ question for the day. Oldest cave painting in the world is found in which country of world? तो oldest painting जो है वर्ल्ड की वो किस कंट्री में पाई गई है, स्पेशली वो जो एक केव पेंटिंग है. ओके, तो ऑप्शंस आर ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या फिर डी भूटान. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया देश में पाया गया है. नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर द डे. Which institute has collaborated with Indian Army to build India's first इंडिजिनियसली मेड पिस्टल असमी? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने किसके साथ इंडिजिनियसली मेड कोलैबोरेशन किया है टू बिल्ड द पिस्टल असमी? तो ऑप्शंस आर ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी एचपीएल या फिर डी नन ऑफ देम. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन किया है. एंड डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. लेट्स मूव फॉरवर्ड and solve question number 7. Question number 7 में है which country's space agency JAXA is going to launch H3 rocket? Recently किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जक्सा है वो H3 रॉकेट को लॉन्च करने वाली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान. तो रिसेंटली जापान की जो कंट्री है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जक्सा, जिसका नाम है जक्सा, रिसेंटली H3 रॉकेट को लॉन्च करने वाली है. नाउ वी नीड टू नो कि
जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है, इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी को कहा जाता है नासा। सिमिलरली जापान की स्पेस एजेंसी को कहा जाता है JAXA। दिस 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड यही निकल के आता है हमारे इस क्वेश्चन से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो some of the questions, something related to the 8th question. Yes, so the 4th One Planet Summit was hosted by which country? तो रिसेंटली जो 4th One Planet Summit होस्ट करी गई है वो किस कंट्री के द्वारा करी गई है? ऑप्शंस आर ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जापान या फिर डी फ्रांस। So the correct option here is option number D, that is France। तो रिसेंटली जो वर्चुअल वन प्लैनेट समिट है, जो कि 4th नंबर की समिट है वन प्लैनेट की, वो जापान ने होस्ट करी थी, वो भी वर्चुअली। अब जान लेते हैं कुछ इस समिट के बारे में एज वेल एज जिस कंट्री ने होस्ट किया है उसके बारे में भी। तो फ्रांस की जो कैपिटल है दैट इज पेरिस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज जीन कैस्टे। और जो करेंसी दे यूज दैट इज यूरो। ऑल दिस पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। अब आते हैं थीम में। वन प्लैनेट समिट 2021 जो कि 4th नंबर का था, उसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अब ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ये इन कोऑपरेशन विद द वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की कोऑपरेशन से ये ऑर्गेनाइज हुआ था। Let's move forward now and solve out the 9th question। तो 9th question में पूछा गया है from India who is going to chair 13th India Vietnam Defense सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का 13वां इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग किनके द्वारा चेयर आउट किया जाएगा, मतलब कौन लीड करेंगे इंडिया की तरफ से। तो ऑप्शंस आर डॉक्टर अजय कुमार, बी SY कुरैशी, सी पंकज मित्तल या फिर डी नन ऑफ देम। So the correct option here is option number A. Dr. Ajay Kumar is going to head out to represent India in this security dialogue। अब SY कुरैशी जी ने रिसेंटली एक बहुत ही फेमस बुक लॉन्च की है, आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। देन पंकज मित्तल has been appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court recently। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है। Now comes to some of the important takeaways related to वियतनाम। अब वियतनाम का जो कैपिटल है दैट इज हनोई। अब हम जान लेते हैं जो पीएम है वियतनाम के वो है न्यूएन शुआंग फुक और करेंसी दे यूज इज वियतनामीज डोंग। अब जिन्होंने वियतनाम की तरफ से कह सकते हैं इस समिट में हिस्सा लिया था दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल युआन शीवेन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम वियतनाम। ये भी जानना है हमें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हुए towards the last question of the day, that is India had recently ordered Dash to manufacture 83 Tejas fighter flights for strengthening its defense system। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूट को वी कैन से किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है टू लॉन्च द 83 Tejas fighter flights which will be made indigenously। So the options are A DRDO, B HAL, C Kakri या फिर D ISRO। So the correct option here is option number B HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited। Let's know some of the facts regarding HAL। So HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका में है और चेयरमैन जो है आर माधवन है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि ये जनवरी मंथ है, वी नीड टू नो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज इन जनवरी। तो जो हमें याद रखना है एज दे आर इम्पोर्टेंट। सो 1 जनवरी को हम मनाते हैं DRDO डे, 4 जनवरी को मनाते हैं हम ब्रेल डे, 6 जनवरी को मनाते हैं महाराष्ट्र पत्रकार दिवस, 9 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल NRI डे, 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को मनाते हैं हम इंडियन आर्मी डे, 23 जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती, 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, फिर 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे और इस बार चीफ गेस्ट है चांद संतोखी फ्रॉम सूरीनाम कंट्री इन साउथ अमेरिका। अब 28 जनवरी को हम मनाते हैं डेटा प्रोटेक्शन डे और 30 जनवरी को हम मनाते हैं मटायर्स डे। So guys, here comes the end of today's session।
session. I hope this was in worth for you. Do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel if you think it's in worth for you. Thank you so much for watching. Bye bye. Jai Hind.